जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। फिर से बालाजी का एक नया अनुभव आप सबके सामने लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। तो दोस्तों, ये अनुभव है एक महिला भक्त का जो बालाजी की भक्त है। रेवती का। रेवती एक धार्मिक महिला है और अपने बच्चों के साथ अपना जीवन बिता रही हैं। सब कुछ उनके ज़िंदगी में सही चलता है। बहुत लंबी चौड़ी कमाई तो नहीं रही थी। जो 10-5 हज़ार उनके पति को मिलते, जैसे तैसे उसी में वो गुजारा करती। 10,000 सैलरी मिलती, 5,000 कोचिंग वोचिंग का मिलता, और वो भी अपना कुछ रेवती भी अपना थोड़ा बहुत जो बिंदी चिपकाने उपकाने का काम होता है घर पर ही करती। उससे उसे 2-4 हज़ार रुपये मिल जाते। इसी तरीके से उनका जीवन चल रहा था। रेवती बालाजी की पूजा किया करती थी, माता रानी की भी करती थी, लेकिन बालाजी की भी करती थी। सब कुछ सही चल रहा था। उसके बच्चे पढ़ाई करते, वो भी खूब मेहनत करते कि हम लोग पढ़ें अच्छे से, ताकि मम्मी पापा की मेहनत सार्थक हो, हम लोग बड़े होकर कुछ अफसर बने। समय बीतता गया। एक दिन रेवती के पैर में एकाएक दर्द होना शुरू हुआ। उसने सोचा कि ऐसे ही दर्द होगा, मैं इतना दौड़ भाग करती हूँ शायद इसीलिए। घर के काम, फिर बिंदी चिपका के उसे देने जाना, फिर वहाँ से सामान लाकर फिर वही काम करना, और सिलाई का भी काम करती थी। तो उसे लगा कि पैर वाली मशीन है तो उससे भी दर्द होने लगा होगा। फिर वो दर्द बढ़ता ही गया। 3 दिन 4 दिन बीते। उसने अपने पति को बताया। उसके पति ने डॉक्टर को दिखाया, दवा लेकर आई, लेकिन उस दवा से 2-3 दिन खाने पर भी उसे आराम नहीं हुआ। अब तो उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। फिर दूसरे डॉक्टर को किसी उससे भी अच्छे डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने भी कुछ जांच लिखी, जांच हुई, रिपोर्ट आई। उन्होंने कहा दवा खाओ, आराम हो जाएगा। दवा खाती गई, लेकिन आराम नहीं हुआ। अब तो रेवती की ये हालत हो गई कि घर के काम उससे हो ही नहीं पा रहे थे। उसके बच्चे कई बार बिना टिफ़िन के ब्रेड लेकर स्कूल चले जाते, ये सब देखकर रेवती को बहुत बुरा लगता। वो बालाजी के मंदिर के सामने बैठकर रोने लगी कि प्रभु, ये सब क्या हो रहा है। मेरे पति बिना खाए चले जा रहे हैं, मैं एक गिलास पानी भी किसी को ना दे पाऊँ, मैं कब तक बेड पे रहूँगी। इससे तो अच्छा मुझे जीना ही नहीं है। ये सब कहकर रेवती बहुत रोने लगी। फिर उसकी बगल की आंटी आई। उन्होंने कहा, क्या हुआ रेवती, तुम्हारा पैर ठीक हुआ। वो तो उसके पैर का हाल जानने आई थी। उन्होंने कहा, नहीं, कहाँ आंटी, मुझे तो लग रहा अब मैं समय से पहले बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरा घर बिखर जाएगा। उसने कहा, ऐसा क्यों कह रही है। उसने बताया कि 2-2 डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी आराम नहीं हो रहा है आंटी। उन्होंने कहा, ऐसा करो रेवती, तुम काले धागे का उपाय करो। रेवती ने कहा, काले धागे का उपाय। आंटी ने कहा, हाँ, ये उपाय से बहुत लोगों को आराम हुआ है, तुम करके तो देखो। फिर उन्होंने बताया कि काला धागा 1 मीटर खरीद कर या 100 मीटर बजरंगबली की जो स्थापित मूर्ति हो, यानी मंदिर में, उससे पंडित जी से कह के टच करवा दो, और वहाँ पर पढ़ के हनुमान चालीसा पढ़ लो, या तो टच करवा के तुम अपने पैर में बांध लो, देखना उससे तुम्हें ज़रूर आराम मिलेगा। फिर रेवती ने वैसा ही किया। वो मंदिर में गई, पंचमुखी है, मतलब हनुमान जी के मंदिर में। आप पंचमुखी जाएं, किसी भी हनुमान में जो सिद्ध हो। तो उसने मंदिर में पुजारी जी से कहा, आप इसे बालाजी को टच करवा दें। वो टच करवाते ही उसे छुआया और जल उल छिड़का। रेवती ने प्रसाद भी लिया और हनुमान चालीसा पढ़ी और घर को आ गई। फिर उसने उसी दिन, शनिवार था, और उसको बांध लिया दोनों पैरों में। फिर उस अपने घर के काम करने लगी और रात में सो गई। दूसरे दिन रेवती उठी तो उसने सोचा कि रोज़ की तरह मैं आज फिर कुछ नहीं बना पाऊँगी, फिर मेरे पति को बाहर से लाना पड़ेगा। लेकिन ये क्या, जब वो खड़ी हुई तो उसके पैर में दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन उतनी तेज़ नहीं हो रहा था। उसने थोड़ा बहुत खाना बनाया, धीरे धीरे घर के काम किए, और बच्चों को भी टिफ़िन पैक करके स्कूल भेज दिया। पति ने भी कहा, जब तुम्हारे पैर में दर्द है तो तुम क्यों अभी से करने लगी, थोड़ा सा आराम हुआ, कहीं ये दर्द बढ़ न जाए। उसने कहा, नहीं जी, 1 हफ्ते से बैठी हूँ, मेरा घर पूरा फैल गया है, आप कितना करेंगे। फिर
उसके पति ने कहा देखो अब जो करना था थोड़ा बहुत कर लिया, अब जाके आराम करो। रेवती ने अपने बिंदी चिपकाने का भी थोड़ा बहुत काम किया और वो दिन भी बीत गया। ऐसे करते करते 3 से 4 दिन बीत गए। रेवती को फिर दर्द नहीं हुआ और उसने दवाएं भी सब हटा दी और वो दर्द उसे जीवन में फिर कभी नहीं हुआ। उसने बालाजी के मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाया, उनका धन्यवाद किया और उनसे कहा प्रभु मुझे अपनी शरण में रखना और निरोगित रखना, मेरे परिवार को स्वस्थ निरोगित रखना, अपनी छाँव में रखना भगवान। इतना पैसा मत देना कि मैं आपको भूल जाऊं और इतनी कमी भी मत करना कि किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। ऐसा कहकर वो भगवान को प्रार्थना की और घर को चली आई। आंटी का भी धन्यवाद किया। आंटी ने कहा जहाँ सच्चा विश्वास होता है वहाँ जीत हो ही जाती है। तुमने बालाजी पे विश्वास किया। धागा तो सामान्य सा था, खास उसे बालाजी ने बना दिया। तो दोस्तों अगर आप भी किसी ऐसे दर्द से परेशान हैं जिससे आप निजात पाना चाहते हैं तो आपने सब करके देख लिया, एक बार इस काले धागे का वो उपाय करके देख लीजिए। क्या पता कि आपको इससे आराम मिल जाए और आप उस दर्द से छूट जाएं। क्योंकि जब दर्द होता है ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, चाहे आपके पास सारी सुविधाएं हो, लेकिन सब कहते हैं ना सबसे बड़ा धन निरोगी काया। तो हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए और भक्ति भी करनी चाहिए और शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए, घर परिवार का भी रखना चाहिए। चलिए मिलते हैं एक नए अनुभव के साथ। रेवती का ये अनुभव आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिएगा दोस्तों। जय श्री राम, सीताराम, राधे राधे, जय माता दी।